Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ सीरीज मतलब आपने एस एन फाइंड करना है। ठीक है, एस एन जितना भी आपको दे दे, एन आपको वो दिया होगा इस सवाल के अंदर। पिछले सवाल के अंदर आपको एन भी नहीं दिया था, तो आपने पहले एन फाइंड किया, देन एस एन। तो इस सवाल के अंदर वो आपको एन दे देगा, तो आपने एस एन लाइक ये 16 तक है, तो मतलब आपने एस 16 फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, लें जी। अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ए वन, आपके पास क्या है, ए वन इज इक्वल टू -3। क्लियर है, -3। और डी आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -1 और माइनस और खुद ये 3 का माइनस, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1 + 3 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वैसे मिस्टेक होगी, 3 और डी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर, समझाने बात की एस एन निकालना है तो उसके लिए आपके पास ए वन होना चाहिए, डी होना चाहिए और ए एन होना चाहिए। अगर ए एन भी नहीं है तो आप जस्ट फार्मूला जो आपको बताया गया है ये वाला, जैसे ये 3 फार्मूला बताए थे ना, तो आप पुट कर सकते हैं। तो आपने सब आपको ए वन डी आपके पास मौजूद हो और उसने यहाँ पर आपको दे दिया A16। अब A16 की वैल्यू तो नहीं दी, लेकिन 16 का मतलब है कि आपके पास एन क्या है, यहाँ पर क्या है 16। ठीक है, अच्छा अब आपके पास एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और 2A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। अच्छा बच्चे, ये आपके पास एस एन आ गया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं एन की जगह पर 16। ठीक है, ना आप लिखें तो एन पे लिख देंगे हम। अच्छा, x16 इज इक्वल टू एन की जगह 16/2 और यहाँ पर 2 इंटू -3। क्लियर है बच्चे, और प्लस आपने क्या कर दिया यहाँ पर, ये आपके पास क्या है 16 - 1, एन की वैल्यू क्या है 16 - 1 और इंटू डी की वैल्यू क्या है आपने निकाली है 2 आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया फिर -6 प्लस यहाँ 16 - 1 क्या आ जाएगा 15 इंटू 2, ये 30 आ गया। इसमें से आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 24 और 16 को 2 पे डिवाइड किया तो 8 आ गया। इसको मल्टीपल किया तो आपके पास 192 आ जाएगा। ठीक है, नहीं बच्चे, आपके पास पहला दूसरे सवाल का पहला पार्ट। तो वैसे आप चाहें तो बल्कि बेटर है कि आप इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू बताएं, मतलब कि इसी को आप 92 और इसको आप S16 भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो S16 आपके पास 192 आ गया। अच्छा, इसी के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो कहता है कि 3/√2 प्लस 2 इंटू √2 प्लस 5 √2 प्लस सो ऑन 813। ठीक है बच्चे, वही सवाल है, बस थोड़ा सा टिपिकल के अंडर रूट के अंदर है, वरना आप खुद भी कर सकते थे। ठीक है, आपके पास क्या है बच्चे, फिर आपके पास A1 आपके पास क्या है 3/√2। डी आप निकालेंगे कैसे, कंसेप्टिव टर्म्स का डिफरेंस। ठीक है, ये सेकंड को पहले रखेंगे, फर्स्ट वन को बाद। 2 अंडर इंटू 2 माइनस 3 इंटू ओवर √2। अच्छा, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एलसीएम आपने लिया इसका, ठीक है, जो भी नीचे होता है वो आप इसका लेंगे √2, तो ये वहाँ जाकर क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा, जिसका ये स्केयर बन जाएगा, स्केयर से कैंसिल आउट और ये इंटू 2 आ जाएगा। इसी तरीके के साथ यहाँ पर जब आप इसको इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपको एलसीएम लेना आता ही है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर कैंसिल आउट और 1 को आपने 3 के साथ मल्टीपल किया तो 3, यहाँ से 4 - 3 ओवर √2 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया बच्चे d इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, आपके पास n क्या है 13 किस क्या बताया था कि आपको गिवन था a कहाँ तक है 13 तक। ये देखो यहाँ पर क्या है a 13 तक। क्लियर, तो एस एन अब आपने यहाँ से फाइंड करना है, एस एन मतलब कि S13। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी आ गया आपके पास। क्लियर, अब n की वैल्यू क्या है 30/2 आ जाएगा। ये आपके पास 2 इंटू A1 की वैल्यू डाल दी माइनस n की वैल्यू डाल दी आपने 13 - 1 और d की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, इसी तरह जब आप इनको सोल्व करेंगे 12 आ जाएगा ओवर √2 आ जाएगा। यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे 6 + 12 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 18/√2 और यहाँ से ये आपसे काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, मल्टीपल 13 के साथ करेंगे तो 117/√2
क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 तीसरा चौथा आपने खुद करना है क्योंकि वो सेम है। तो पांचवे की तरफ अब हम आते हैं। पांचवा x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस 3 एंड n टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर n आपके पास n ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चे a1 आपके पास x माइनस है, ये सिंपल वही है बच्चे तरीकेकार है। तो एक कुछ डिफरेंस मैंने कहा चले आपको रैंडमली फिर 7 पार्ट है दूसरे सवाल के, तो पांचवा करवा दूँ और आखिर में 7वां करवाऊंगा, वो ज़रा अहम है। a1 आपके पास क्या x माइनस ए, डी आपके पास क्या है बच्चे, यहाँ पर गौर करें, डी आपके पास क्या होगा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, x प्लस ए, ये आप कंसेप्टिव टर्म आपने डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा x प्लस ए माइनस इंटू एक्स माइनस ए। तो वहाँ जाकर जब आप इसे खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये x प्लस ए माइनस एक्स और यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास d इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। यहाँ से n आपके पास मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अब n क्या है, n ही है, तो आपने n की वैल्यू क्या होगी, एस एन इज इक्वल टू आपने फाइंड आउट करना है इस फार्मूले की मदद से। यहाँ पर हम n की जगह n ही डालेंगे, अब हमें ज़रूरत नहीं है इसकी वैल्यू पुट करने की। ठीक है, क्योंकि उसने खुद कह दिया कि ये n टर्म तक जाएगा। एस एन इज इक्वल टू n बाई टू इंटू ए वन की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 2a। क्लियर? अच्छा, अब मल्टीपल करें आप 2na माइनस 2a। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये 2a है। ठीक है, ये आपके पास क्या है 2a है। अच्छा बच्चे, अब यहाँ से आप गौर करें, कॉमन ले लेता हूँ मैं 2 को कॉमन ले लिया, आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया, x माइनस ए प्लस na माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, 2 किससे कैंसिल आउट, यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट, और n इंटू क्या आ जाएगा बच्चे, एस एन इज इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस na माइनस 2a। ठीक है, तो आपके पास 2a कैसे बन गया, ये माइनस एक 2a बन गया, माइनस 2a बन गया। अच्छा, यहाँ से अब आप क्या लेंगे, ए को कॉमन ले लेंगे, n माइनस 2 इंटू ए आ जाएगा, और ये आपके पास आंसर आ गया। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये अहम है, मैंने ज़रा इसको ना आगे करके लिखा है ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसका पार्ट सेकंड सवाल का 7 पार्ट बहुत अहम है। ये सवाल नंबर 7 बहुत अहम है। 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स, सो ऑन एन टर्म्स। ठीक है बच्चे, यहाँ पर a1 आपके पास फिर क्या होगा, पहली टर्म 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, डी कैसे निकालेंगे, कंसेक्टिव टर्म्स 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स। अच्छा बच्चे, इसका जो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, अगर मैं इस तरह लूँ डायरेक्ट तो ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। मैंने इसको सोल्व करनी छोटी फॉर्म लाने के लिए, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्या मैं इस टर्म के x के साथ अंडर रूट इंटू एक्स कर स्केयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो वही चीज़ नहीं है। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं इसको फार्मूला जो आपके पास है ना यहाँ पर, मतलब कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर, वो आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब ये एक दफ़ा माइनस में लिख लूँगा, मतलब कि मैंने इसका भी ऐसे स्केयर ले लिया। अच्छा, अब मैंने एक दफ़ा माइनस में लिखूँ, एक दफ़ा प्लस में। क्लियर है? अब आप यहाँ से क्या करेंगे, ये चीज़ जब आप एलसीएम लेंगे तो दोनों जो आपके पास डिफरेंट टर्म्स होंगी नीचे, वही आपने ले लेनी है। 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है, आपने 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। क्लियर है? ये एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ तो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और 1 एज इट, यहाँ पर जो 1 है वो एज इट यहाँ पर आ जाएगा, माइनस माइनस डाल दिया। अब यहाँ से ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट, और ये वाली चीज़ क्या होगी, फिर डिवाइड और मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने ये वाली टर्म इनके साथ कर देगी मल्टीपल, तो यहाँ से 1 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, इसी टर्म को, क्या मैं इसी चीज़ को दोबारा इसमें नहीं लिख सकता जो मेरे पास मौजूद थी, ये वाली, ये सारा कुछ वही है ना, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। फिर आपके पास d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगी, ये d की वैल्यू। यही एक काम था इस सवाल में, बाकी तो सेम था।
अब आपने एस एन फाइंड करना है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। एन बाई 2 2a1 की वैल्यू पुट कर दी 1 ओवर 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू आपने पुट कर दी जो आपने निकाल दी अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये आप क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे और नीचे 1 माइनस एक्स, इसको भी 2 को इधर अंदर मल्टीपल कर देंगे और ओवर 1 प्लस अंडर रूट एक्स एन बाई 2। तो यही आपके पास क्या है बच्चे, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह का है, इसका पार्ट। तो बाकी कीजिएगा, कोई इशू हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।